सारे टेंशन को करके इग्नोर, ध्यान लगाइए मेरी ओर। मैं चंदन सर शुरू कर रहा हूँ द लास्ट लेसन का पार्ट 4। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका चंदन सर और आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बाय चंदन सर। बिना देरी आज द लास्ट लेसन का पार्ट 4 शुरू करते हैं। आपको पता है फ्रांस हार चुका है। जर्मनी ने 2 जिले फ्रांस के ले लिए हैं अपने अंडर में और वहाँ अपनी भाषा फ्रेंच हटाकर जर्मन थोपी जाने वाली है। लिटिल फ्रांस कहानी का नरेटर है जो बड़ी लेट से स्कूल जाता है। क्लास में बिल्कुल सन्नाटा देखता है। गांव के बुजुर्ग लोग आए हुए रहते हैं। टीचर आज एक अलग ही ड्रेस में है। वो समझ नहीं पाता जब मिस्टर हेमल पढ़ाते वक्त ये कहते हैं कि दोस्तों आज मैं आपको फ्रांसीसी भाषा का लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। अगले दिन दूसरे शिक्षक आएंगे तो लिटिल फ्रांस को बिजली का झटका लगता है और वो कहता है कि अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए आगे। अब उसे पछतावा होता है और वो सारी बात समझ आता है। स्कूल में इतनी चेंजिंग क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों था, वो सब कुछ समझ जाता है। और ये सब कुछ मन में इसका उधेड़ बुन चल ही रहा था कि उसके आगे क्या होता है। अब देखिए लिटिल फ्रांस सुना रहा है सारी कहानी कि वाइल आई वॉज थिंकिंग, जिस वक्त आई वॉज थिंकिंग में सोच रहा था। देखो दोस्तों, एक एक लाइन में बुक का छाप देता हूँ आपको बोर्ड में, समझ सकते हो कितनी मेहनत लगता है। स्पोकन वालों के लिए देखो उच्चारण वगैरह प्रोनाउंसिएशन सही सही लिख देता हूँ, वो जूम करके उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। और बोल तो रहा हूँ सही सही, लिख भी दे रहा हूँ, बस लिसनिंग पावर भी होगा आपका। और अगर उच्चारण में दिक्कत है तो जूम करके देख सकते हो। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग फटाक से वीडियो को सट नहीं करना, ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, कहता वाइल आई वॉज थिंकिंग, जिस वक्त मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सब के बारे में कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया, लैंग्वेज क्यों चेंज हो गया, गांव के लोग क्यों आए, सारी बात वो समझ गया। मन में उधेड़-बुन कैलकुलेशन चल रहा था। उसी दौरान कहता है आई हर्ड, मैंने सुना, माई नेम, अपना नाम, कॉल्ड, पुकारा गया। देख रहे हो, एक एक वर्ड तोड़कर समझा रहा हूँ, समझाने में एक एक वर्ड का मीनिंग भी बता रहा हूँ। वॉकेब की भी आपका हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो जब मेरा नाम बुलाया गया, कहते मैं इसे सोच उधड़-बुन में था तो मेरा नाम पुकारा गया। कहते इट वॉज माई टर्न, यह मेरी बारी थी, टू रिसाइट, पाठ सुनाने की। रिसाइट मतलब पाठ सुनाना। तो बोलता व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या कुछ नहीं दे दिया होगा। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या कुछ नहीं दे दिया, मैंने क्या कुछ समर्पित नहीं कर दिया होगा। टू बी एबल, योग्य होने के लिए, टू से, कह पाऊं, कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक रूल के लिए। मैं आज जो पार्टिसिपल का रूल बनाया था मास्टर ने, रूल क्या था, किसके लिए रूल था, फॉर द पार्टिसिपल के लिए रूल बना था। क्या रूल था, देखिए रूल पहले पकड़ लीजिए। ऑल थ्रू, पूरी तरह से शुरू से अंत तक लगातार, वेरी लाउड, बहुत जोर से बोलना होता था, एंड क्लियर, एकदम स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती के। इस भयानक रूल को फॉलो करते हुए मैं कह सकूं आज कुछ देशभक्ति छाया है इसके अंदर। और आज जोश से सोचता है कि आज कुछ बोले, क्योंकि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, भाषा तो हमारी लूट चुकी है, आज आखिरी दिन है। ये पूरा जोर लगाता है, लेकिन कितना भी वो गुथाएगा, कितना भी जोर लगाएगा, दिमाग में कुछ रहेगा नहीं तो बोलेगा क्या। समझिए। तो देखो क्या होता है, बट, लेकिन, काम बिगाड़े 3 किंतु परंतु लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप, मैं गलती कर बैठा ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में, शुरू के शब्दों में ही गलती हो गई, सत्यानाश। एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा हो गया, स्टूड खड़ा हो गया, देयर वहां, होल्डिंग ऑन पकड़कर, टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ के दम सरम से सिर झुका के, है ना। देखो माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था मेरा दिल, एंड नॉट डेयरिंग, और साहस नहीं कर पा रहा था, टू लुक, देखने का, आप ऊपर सिर उठा के देखने का हिम्मत नहीं हो रहा था। काम करेगा बेशरम वाला तो फिर होगा क्या। तो ऐसा काम हम ना करें कि शिक्षक के सामने ऐसे करना पड़े। ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर एकदम आराम से लड़ेंगे क्लास में, मतलब बोल पाएंगे, लड़ेंगे नहीं। हाँ, आगे देखो क्या है। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, मुझे कह रहे थे, मिस्टर हेमल ने मुझे कहा। ये कहते हुए मैंने सुना मिस्टर हेमल को। क्या कहा मिस्टर हेमल ने, ध्यान दो, तो सीरियस क्या है। तो मिस्टर हेमल की आवाज़ ये सुनता है, क्या कह रहे हैं मिस्टर हेमल, ये सुनता है, क्या सुनता है,
मिस्टर हेमल कह रहे हैं आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म दोस्तों वॉन्ट है, गागेगी होता है ना। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, स्कॉल्ड मतलब डांटना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांस छोटे फ्रांस, बाबू सोना सुगा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील, तुम जरूर महसूस कर रहे हो, बैड बुरा, इनफ काफी, तुम पहले से काफी बुरा महसूस कर रहे हो, तो अब मैं तुझे डांट कर क्या जलील करूं। अक्सर देखो घर में कोई है ना, कोई गलती करता है तो अगर शर्मिंदा, पहले तो कुछ बड़े बुजुर्ग इस तरह भी कुछ होते हैं जो अपना धौंस जाते, तुम ऐसा बोले थे ना, ऐसा नहीं करने के लिए, वैसा नहीं करने के लिए, तुम ऐसा क्या किया, मैंने अपना वो नहीं बोलेंगे तो उनको संतुष्टि नहीं होता है। ये बहुत ही गलत तरीका होता है। जब सामने वाला खुद से गिल्टी फील कर रहा हो तो हमें ऊपर से और डोज नहीं देना चाहिए, ठीक है, वरना फिर वो आपको वैल्यू नहीं देगा, थर हो जाएगा कहते हैं ना। हाँ, सी हाउ, लिटिल फ्रैंक को बड़ी प्यार से समझा रहे हैं मास्टर। देखो सी, देखो बाबू, हाउ इट इज, कैसा है यह, बात क्या है, देखो। एवरी डे, हर दिन, वी हैव सेड, हमने कहा है, टू आवर सेल्व्स, अपने आप से, क्या, वाह, ओह, आई प्लेंटी ऑफ टाइम, आई मतलब आई हैव, हमारे पास है, प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ में बहुत ज्यादा, प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है हमारे पास अभी। हम रोज अपने आप को कहते रहते हैं, इसलिए हमारे पास समय बहुत है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों, है ना, हमारा स्टाइल है। तो वही तो हम रोज अपने आप को यही धोखा देते रहते हैं, हमारे पास बहुत समय है। आई लर्न इट, मैं ये सीख लूंगा, टुमारो, कल, हम अक्सर कल पर टालते रहते हैं, तो होता क्या है, एंड नाउ, और अब, यू सी, तुम देखो, वेयर, कहां, वी हैव का शॉर्ट फॉर्म है वीव कम आउट, हम पहुंच गए जिंदगी की तलाश में, मौत के कितने पास आ गए, तो देखो कहां पहुंच गए हम, वाह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यही तो बड़ी दुविधा है, यही तो बड़ी समस्या है, विद एल्सेस के साथ। एल्सेस का विद्यालय था, वहाँ कह रहे हैं आपके जहाँ के बच्चे हो, स्टूडेंट हो, टीचर को कहेंगे, वहाँ के बच्चों के बारे में कहेंगे कि यहाँ के बच्चे ऐसे हैं। सी पुट्स ऑफ लर्निंग, एल्सेस के जनता की हालत है, सी पुट्स ऑफ लर्निंग, वह छोड़ देती है, टाल देती है, लर्निंग सीखना, टील मतलब तक, टुमारो कल तक, तुम मरो आज जियो कुल, तो कल तक छोड़ देता है। नाउ अब, दोज फेलोज, वे लोग, आउट बाहर, देयर वहां, विल हैव द राइट, उनके पास अधिकार होगा, बाहर के लोग जो होंगे उनको हक होगा हमें चिढ़ाने का, हम पर कमेंट मारने का, तो वही कह रहे हैं उनको हक होगा टू से, कहने का, टू यू, तुमको, क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य निभाया नहीं सही ढंग से, तो बाहर के लोगों को कमेंट करने का तुम मुंह दे रहे हो, मौका दे रहे हो। क्या कहेंगे बाहर के लोग, हाउ इज इट, कैसा है यह, देखो बात क्या है, यू प्रिटेंडेड, लोग हमें ताना मारेंगे, लिटिल फ्रैंक को समझा रहे हैं, यू प्रिटेंडेड, तुम बहाना बनाते थे, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी होने का, एंड येट, और तो भी, येट मतलब तो भी, यू कैन नाइदर स्पीक, तुम ना तो बोल सकते हो, नॉर राइट, ना ही लिख सकते हो। जैसे इंडिया में होता तो क्या समझाते, भारतीय कहलाते हो, भारतीय कहलाने का बहाना बनाते हो, और भारत की भाषा तक बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, कुछ यूं ही अंदाज में। फ्रांस की है भाषा, फ्रांस की कहानी है, तो वहां के मास्टर उनको कह रहे हैं योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा, दूसरे की छोड़ो, अपनी जो निजी भाषा है, मदर लैंग्वेज है, वो तुमको नहीं आता, शर्म आनी चाहिए। बाहर के लोग कमेंट करने का आप तुम मौका दोगे बाहर के लोगों को, बट यू आर, ये कहते कहते कह रहे हैं तुमको ही। देखो आज मिस्टर हेमल बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं, अच्छे से क्लियर बात कर रहे हैं कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम सबसे बुरे नहीं हो, बैड का सुपरलेटिव फॉर्म है ये वर्स्ट, ठीक है, द लगता है इसमें, तो बट यू आर, लेकिन तुम, नॉट नहीं हो, द वर्स्ट, तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस, प्यारे बाबू सोना छोटे फ्रांस, तुम सबसे बुरे नहीं हो, तुम्ही ने ही सारा अपराध नहीं किया है, हम सब भी दोषी है। देखो आज सबका दोष, आज प्रायश्चित का, पश्चाताप का दिन है। देखो योर पेरेंट्स, एक एक करके गिना रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां पर छूट गया, विद ऑल, हम सभी के पास, हम सभी के पास है, अ ग्रेट डील, बहुत सी बातें, टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, रिप्रोच विद धिकारना होता, आवर सेल्फ हो गया खुद को, तो खुद को धिकारने के लिए, फटकारने के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम खुद को भी कोस सकते हैं, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। आगे देखो क्या है,
योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता वर नॉट एंग्जियस, तुम्हारे माता पिता उत्सुक नहीं थे, ईगर नहीं थे, ज्यादा उनमें जोश नहीं था तुमको पढ़ाने का, उत्सुक नहीं थे, इनफ काफी ज्यादा जितना होना चाहिए उतना उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए। दे प्रेफर्ड, ये बहुत पहले की कहानी है दोस्तों, पहले के समय में पता है ना, बहुत सारे ग्रामीण इलाके में या गार्जियन होते हैं अपना काम में लग जाओ, चलो खेत में काम करो, तो ये यहाँ दुकान में काम करो, मिलों में चलो, पढ़ना लिखना नहीं होगा, इस तरह के माइंड लेके होते थे, तो उस बात को कहा जा रहा है। अभी भी बहुत कोई हैं, दे प्रीफर्ड, उन लोगों ने, तुम्हारे गार्जियन ने, तुम्हारे माता पिता ने प्रीफर्ड, तुम्हें चुन लिया था, टू प्रीफर्ड चुना था, टू पुट रखने के लिए, यू तुमको, टू वर्क काम करने के लिए, ऑन अ फार्म एक कृषि क्षेत्र में, खेतों में, और एट द मिल्स या मिलों में काम करने के लिए तुमको चुन लिया था। क्यों चुन लिया था? सो एज, ताकि, टू हैव प्राप्त कर सके, अ लिटिल थोड़ा, मोर ज्यादा, मनी रुपया थोड़ा ज्यादा रुपया हो सके, 2 टका बेसी हो तो नुआ चल कोठा में। आगे देखो क्या होता है, एंड आई, और मैं, आई बिन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूं, ब्लेम मने होता है दोष लगाना, मैं भी खुद को दोष लगाता हूं, मैं भी दूध का धोया नहीं हूं। हैव आई नॉट, अपनी गलती दिखा रहा है, हैव आई नॉट सेंट, क्या मैं नहीं भेजता था, ऑफन मतलब होता है प्राय, हैव आई ऑफन सेंट यू, क्या हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं तुम्हें प्राय नहीं भेज दिया करता था, टू वाटर, यहाँ वाटर वर्ब है, पानी देना, पटवन करना, पटवन देने करने के लिए, पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स, अपने फूलों में, कि जाओ बेटा फूल में पानी दो, पढ़ा लिखा टिंटिन छोड़ो। इंस्टेड ऑफ लर्निंग, सीखने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, इंस्टेड ऑफ लर्निंग सीखने के बजाय, योर लेसन्स अपना पाठ सीखने के बजाय, जाओ बच्चों पानी दो, क्या मैं ये सब नहीं किया करता था? और देखो अपनी गलती दिखा रहे हैं, एंड व्हेन और जब, आई वांटेड मैं चाहता था, टू गो जाना, फिशिंग मछली पकड़ने, बांग्ला में कहते हैं माछ धरते, तो मछली पकड़ने, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू, क्या मैं तुम्हें तुरंत नहीं दे दिया करता था, अ हॉलीडे, छुट्टी, टिन जहाँ बच्चों को छुट्टी, तो टाइम पास मास्टर था ये भी, तो आज सारी गलतियां अपनी एक्सेप्ट कर रहा है। देखो आगे, देन तब, फ्रॉम वन थिंग, एक चीज से, टू अनदर, दूसरी चीज की ओर बात को मोड़ते हुए, मिस्टर हैमल वेंट ऑन, गो ऑन का मतलब होता है दोस्तों जारी रखना, गो ऑन से है वेंट ऑन, मिस्टर हैमल वेंट ऑन, मिस्टर हैमल ने जारी रखा क्या, टू टॉक, बात करना, कहना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के बारे में, एक बात से दूसरी बात को मोड़ते हुए फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करना जारी रखा। क्या कहते हुए जारी रखा? सेइंग दैट, कहते हुए कि, इट वॉज, यह था, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा सुंदर, लैंग्वेज भाषा, इन द वर्ल्ड, संसार में। उस समय की बात है, पास्ट की बात है, वॉज लिखा है, प्रेजेंट में बोलेंगे तो इज, कि फ्रांसीसी भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है, कहने के बाद इनका ये था, और भी तारीफ कर रहे थे वो अपनी भाषा की, फ्रांसीसी भाषा की। क्या? द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा तार्किक है, अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल है, दैट वी मस्ट गार्ड, जो हमें सुरक्षित रखना चाहिए, इट, इसे, अमोंग, अपने बीच, दो के बीच बिटवीन होता है, दो से अलग बीच अमोंग होता है, अपने बीच, अस है ना, हम लोगों के बीच सुरक्षित रखना चाहिए भाषा को, एंड नेवर, और कभी नहीं, फॉरगेट इट, इसे भूलना चाहिए, इस भाषा को कभी, अपने भाषा को भूलना नहीं चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। मिस्टर हैमल ने कहा ना कि भाषा को हमें सुरक्षित रखना चाहिए अपने बीच, वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस। क्यों भाई? फ्रांसीसी भाषा का काफ़ी तारीफ भी किया, मोस्ट लॉजिकल है, दिस है, दैट है, सब कुछ। क्यों सुरक्षित रखना चाहिए? तो कह रहे हैं बिकॉज, क्योंकि व्हेन, जब, अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब किसी देश की जनता को गुलाम बनाया जाता है, तो एज लॉन्ग एज, उतने लंबे समय तक, जितने लंबे समय तक कि दे होल्ड, वे पकड़ बनाए रखते हैं, फास्ट, मजबूती से, एकदम सख्ती से, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर। कह रहे हैं कि जब किसी देश की जनता को गुलाम बना लिया जाता है, तब वे लोग जितना ज़्यादा लंबा समय तक अपनी भाषा पर जितनी ज़्यादा मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं,
तो कहते हैं इट इज, यह होता है, एज इफ मानो दे हैड द की, उनके पास चाबी हो, टू देयर प्रिजन, अपनी जेल के लिए, मानो जेल से खुलने के लिए उनके पास चाबी हो। अपनी भाषा ही अगर छीन लेगा हमसे तो हम लड़ेंगे कैसे, विरोध करेंगे कैसे उनका, उनसे आदान प्रदान ही रुक जाएगा, कनेक्शन ही कट जाएगा। तो भाषा जेल की चाबी का काम करेगा वैसे हालत में। देन, तब, ही ओपन्ड, उन्होंने खोला, अ ग्रामर, एक व्याकरण की पुस्तिका, एंड रेड अस, हम लोगों को पढ़ाया, आर लेसन, हमारा अपना पाठ हम लोगों को पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, लिटिल फ्रांस कह रहा है कि आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। क्यों भाई? टू सी, देख कर, हाउ वेल, कितनी अच्छी तरह से, आई अंडरस्टूड इट, मैं यह समझता था, मुझे समझ में आया कितनी अच्छी तरह से। मैं आश्चर्यचकित था कि आज तक मुझे कभी इतना समझ में आया ही नहीं। ऐसा क्या बात है भाई आज? ऑल, सब कुछ, ही सेड, जो वो कहते थे, जो उन्होंने कहा, सिम्ड, मालूम होता था, सो इजी, काफी आसान, सो इजी, काफी आसान। अरे बहुत इजी लग रहा है। बात क्या है? आई थिंक टू, मैं भी सोचता हूं, लिटिल फ्रांस कह रहा है अब, मैं भी सोचता हूं, दैट की आई हैड नेवर, मैंने कभी नहीं, लिसन्ड, सुना था, सो केयरफुल्ली, इतने सावधानी से, मैं बार बार कहता हूं, कान से नहीं सुना जाता है, ध्यान से सुना जाता है। इतनी सावधानी से, इतनी केयरफुल्ली, इतनी सजगता पूर्वक कभी सुने ही नहीं थे। इधर उधर, हमारी आदत भी है ना, क्लास में बैठे हैं तो इधर तकना उधर तकना, कान में फुसकना, ये सब आदत है, तो फिर पढ़ाई कहाँ से जाएगी कान में? तो वीडियो देखते समय भी हम इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेट होकर वीडियो देखो, ठीक है। एंड दैट, और की, ही हैड नेवर एक्सप्लेन, उन्होंने कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया था। मास्टर का भी दोष दे रहा है, दोषी तो था ही मास्टर मास्टर था। तो ही हैड नेवर एक्सप्लेन, उन्होंने कभी व्याख्या नहीं किया था, एवरीथिंग, हर चीज को, हर बात को, विद सो मच पैसेंस, इतने ज़्यादा धीरज के साथ, इतने ज़्यादा पैसेंस के साथ कभी वर्णन नहीं किया था। मास्टर भी कभी जा रहे, जा फूल में पानी दे रहे, जा ये कर दो रे, वो कर दो रे, दिस दैट करते करते सारा टाइम टिन टिन का समय आ जाता था। तो कह रहे हैं आज ना तो मैं इतना सावधानी से कभी सुना था, ना ही मास्टर ने इतना ध्यान से कभी पढ़ाया था। तो छात्र की तरक्की तभी संभव है जब छात्र पूरा उत्सुक हो लेने के लिए और शिक्षक पूरा डिवोटेड हो देने के लिए। ये कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो स्टूडेंट को आगे निकलने से, मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। समझे भाई? आगे क्या कह रहा है? इट सीम्ड, ऐसा मालूम होता था, आज क्यों मिस्टर हमल इतना सीरियस है, ऐसा मालूम होता था, ऑलमोस्ट, लगभग, एज इफ, मानो, द पुअर मैन, ये बेचारा आदमी, ये बेचारा मास्टर, वांटेड, चाहता था, टू गिव, दे देना, अस, हम लोगों को, ऑल, सब कुछ, ही न्यू, जो वो जानता था। यही तो शिक्षक में होना चाहिए, जो वो जाने सब देने को तैयार हो और स्टूडेंट लेने को तैयार हो। तो ऐसा फीलिंग आ रहा था पहली बार कि सब कुछ वो देना चाहता था, जो कुछ वो जानता था। बिफोर गोइंग, जाने से पहले, अवे, दूर, हमसे बिछड़ने से पहले, सब कुछ मानो वो दे देना चाहता जो वो जानता था। तो जो वो जानता था वो क्या चाहता था? एंड टू पुट, और मानो वो रख देना चाहता हो, इट, इसको, क्या, जो वो जानता था, ऑल, सब कुछ, इनटू आवर हेड्स, हमारे माथा में, हमारे खोपड़ी में, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, मानो सब ठूस के देना चाहते, अरे ले लो सब, फिर तो कभी दे नहीं पाएंगे। यही शिक्षक में होना चाहिए। और स्टूडेंट में एकदम ऐसे हो, पूरा प्यासा की तरह, और पिलाने वाला घड़ा एकदम पूरा उड़ेल दे, पियो पेट भर के बाबू। ऐसा कॉम्बिनेशन बने दोस्त, तो स्टूडेंट को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपनी देखो, शिक्षक अपनी देखेंगे। आप सीरियस हो, शिक्षक सीरियस होंगे, ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ोगे। स्क्रीनशॉट फटाफट। अब दोस्तों हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, देख लेना। देखिए, व्हाट वाज द ड्रेडफुल रूल, वो भयानक रूल क्या था फॉर द पार्टिसिपल के लिए। कैसे रूल उसका देखिए तो, ऑल थ्रू, शुरू से लेकर अंत तक सुनाना, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत जोर से और स्पष्ट आवाज में, विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक गलती के, ऑल ऑफ दिस, कौन सा होगा? सारा है ना,
इशारा समझते हो आप। हाउ वॉज द परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्मेंस था ऑफ लिटिल फ्रांस का, व्हेन जब ही वॉज कॉल्ड, उसे पुकारा गया, टू रिसाइट पार्ट सुनाने के लिए। तो क्या किया उसने, अच्छा सुना दिया। क्या किया देखते हैं। ही रिसाइटेड, उसने पार्ट सुना दिया, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से, ऐसी बात थी। ही मेड सम मिस्टेक्स, उसने कुछ गलती कर दी, ऐसी बात थी। ही गॉट मिक्स्ड अप, वह गलती कर बैठा, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में, शुरू में ही गलती कर दिया ना भूसगोल विद्यार्थी। तो कौन सा आंसर होगा विद्यार्थी, ये मार दीजिए, कहाँ चले गए, ऑन द फर्स्ट वर्ड, हाँ सी नंबर, वेरी गुड, समझदार हो आप। देखते हैं आगे कितने समझदार हैं आप। लिटिल फ्रांस स्टूड, लिटिल फ्रांस खड़ा हो गया, इन द क्लास, क्लास में, होल्डिंग पकड़ कर, क्या पकड़ कर खड़ा हो गया, द टेबल, टेबल को, द डेस्क, द बेंच, नन, क्या पकड़ के, डेस्क पकड़ खड़ा हो गया था, सीधी सी बात है, टेंशन नहीं लेने का। वाई डिड एम हेमल, क्यों एम हेमल ने नॉट स्कॉल्ड, नहीं डांटा लिटिल फ्रांस को, क्यों नहीं डांटा भाई, बिकॉज, क्योंकि एम हेमल वॉज वेरी काइंड, मिस्टर हेमल बहुत दयालु हृदय वाले थे, दयालु थे, इसलिए नहीं डांटा। या बिकॉज, क्योंकि लिटिल फ्रांस वॉज एंग्री बॉय, लिटिल फ्रांस क्रोधी लड़का था, डांटता तो बस गुस्सा आता, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं ना, मास्टर पर भी फायर हो जाते हैं, तो ऐसी बात थी क्या। या बिकॉज लिटिल फ्रांस वॉज फीलिंग, लिटिल फ्रांस महसूस कर रहा था, बैड, बुरा, एनफ, काफी, काफी बुरा महसूस कर रहा था, क्या वजह थी, या नन, कुछ नहीं, कौन सा सूट करेगा, वो खुद ही पहले से बुरा महसूस कर रहा था भाई, स्कोर क्या डांट के जलील करना, समझाया था ना, ये नेचर हमारा नहीं होना चाहिए जब पहले की जो गलती कबूल है तो। वाह, आई प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है, आई लर्न इट टुमारो, हम ये कल सीख लेंगे। हु सेड दिस, किसने ये बात कहा था, लिटिल फ्रांस ने। एम हेमल, ओल्ड हाउसर, नन ऑफ दिस, मास्टर साहब ना लेक्चर दे रहे थे भाई, एम हेमल, समझ में आया। स्टूडेंट्स पेरेंट्स, छात्रों के माता पिता ने प्रिफर्ड, चुना था टू पुट, उनको रखने के लिए, टू पुट देम, उनको रखने के लिए, टू वर्क, काम करने के लिए, कहाँ पर, ऑन ए फार्म, एक खेतों में, कृषि क्षेत्र में, एट द मिल्स, मिलों में, बोथ ए एंड बी, नन, चैप्टर के दोनों था ना भाई, तो दोनों मार देंगे, ए बोथ ए एंड बी, समझे। वेयर डिड एम हेमल सेंड, एम हेमल कहाँ भेज दिया था, भेज देते थे हिज स्टूडेंट्स, अपने छात्रों को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग, सीखने के बजाय, देयर लेसन, अपना पाठ सीखने के बजाय कहाँ भेज देते थे, देखिए ऑप्शन, टू वाटर हिज फ्लावर्स, फूलों में पानी देने के लिए, टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के लिए, टू वांडर इन द फील्ड, खेत में, मैदानों में घूमने के लिए, नन, कौन सा होगा, फूल में पानी देने के लिए, हाँ हाँ। एम हेमल वॉज इंटरेस्टेड, एम हेमल को इंटरेस्ट था, इन किस में, स्विमिंग, तैरने में, टॉकिंग मोर, ज़्यादा बात करने में, फिशिंग, मछली पकड़ने में, नन, मझधरवा मास्टर था ना भाई, मछली पकड़ने वाला, सी नंबर। अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, किस प्रकार की भाषा, इज फ्रांसीसी भाषा है, किस प्रकार की भाषा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा सुंदर, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण, ऑल ऑफ दिस, सारे था ना, सारे का तारीफ, सारा इसके तारीफ में आया था भाई, तो सारा का सारा समझ जाओ मेरे इशारा। अब मैं फिर से आऊँगा अगला वीडियो लेके दोबारा, रोज़ सुबह आपको 11 से 1 के बीच एक वीडियो मिलता है, ग्रामर का या पोइट्री का हो या राइटिंग स्किल का हो, एक वीडियो मिलता रहेगा, और रात में शाम 7 से 9 के बीच एक वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। तो बस लगे रहिए मेरे साथ, मैं भी आऊँगा बार बार। ओके, बाय बाय।